तेजस्वी प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल जब से चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को रद्द किया है और दोबारा से नाम जोड़े जाने की बात कही है, तब से तेजस्वी यादव जो हैं वो तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने सवाल किया है, एक-एक सवाल पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और हमारे बीच सीनियर पत्रकार प्रशांत मौजूद है, जिनसे हम एक-एक सवाल पर चर्चा करेंगे और विस्तार से उसके बारे में जानेंगे। तो पहला सवाल है हमारा कि 22 साल पहले जो ये प्रक्रिया को की गई थी, जिसमें 2 साल का लंबा समय लगा था और अभी हमारे लिए 2-3 महीने ही समय बचे हैं, तो क्या इस प्रक्रिया को पूरी पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट किया जा सकता है? देखिए स्नेहा, 22 साल और अभी का समय काफी बदला है। 22 साल पहले जो काम होता था वो कागज कलम के माध्यम से होता था। कागज कलम पर एंट्री करते थे, जो कर्मचारी होते थे चुनाव आयोग के, घर घर जाकर लोगों से मिलते थे, सत्यापन करते थे। उसकी एंट्री पहले कागज पर होती थी। उस कागज को भेजा जाता था ब्लॉक स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर से ऊपर ऊपर पहुंचाते पहुंचाते उसको राष्ट्र स्तर तक पहुंचाने में, मतलब फाइल को पहुंचने में भी एक लंबा समय लगता था। उसके बाद फाइल का जब स्टॉक तैयार हुआ तो फिर उसमें जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते थे वो फाइल को खोलकर उसमें एक-एक चीज़ को फिर ऑनलाइन अपलोड करते थे। तो एक लंबा प्रक्रिया चल रहा था। ये 22 साल पहले की बात है। लेकिन 22 साल में और अब में बहुत कुछ बदला है। 22 साल पहले इंटरनेट की कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं थी। 22 साल पहले इतने अच्छे गैजेट्स नहीं थे। 22 साल पहले जो टेक्नोलॉजी है इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। लेकिन अभी अभी क्या है कि जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं वो मोबाइल में, टैबलेट में या कंप्यूटर में कुछ भी वो डायरेक्ट जाकर वेरिफिकेशन करके अपलोड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। यानी कि सिंपली ऐसे समझिए कि पहले क्या होता था कि अगर आपका नाम मतदाता सूची में जोड़ना है तो चुनाव आयोग के जो कर्मचारी है वो आपके पास आए, आपका डिटेल लिखा, डिटेल लिखने के बाद वो स्तर बाई स्तर ब्लॉक लेवल पर, जिला लेवल पर, राज्य लेवल पर, उसके बाद राष्ट्र लेवल पर भेजते थे। तब उसके बाद फाइल जो है वो चुनाव आयोग तक पहुंचता था और उसके बाद उस फाइल में फाइल को खोला जाता था। फिर उसमें से जो डाटा एंट्री ऑपरेटर थे वो जो आपका इन्फॉर्मेशन है वो ऑनलाइन अपलोड करते थे, तब जाके सब कुछ कंप्लीट होता था। लेकिन अभी क्या है कि अब चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं वो मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट लेकर सीधे आपके पास पहुंचेंगे और डायरेक्ट आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो आपका सत्यापन करेंगे और वहां से लैपटॉप में उसकी एंट्री कर देंगे। बस उसका एक प्रोसीजर होगा सत्यापन को लेकर या फिर अपलोडिंग को लेकर या डॉक्यूमेंट तैयार करने को लेकर, जो बीच का जो गैप होगा वो थोड़ा सा समय लेगा। लेकिन फिर भी पहले की अपेक्षा, पहले 22 साल पहले की बात हुई है तो वहाँ पर 2 साल लगा था तैयार करने में। लेकिन अभी जो है वो ऐसा नहीं है कि 3 महीना में सर्वे को नहीं किया जा सकता, 3 महीना में जो मतदाता सूची इसको तैयार किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा कि कुछ समय पहले बिहार में जाति आधारित जनगणना कराया गया, शैक्षणिक सर्वेक्षण कराया गया, आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया। ये सभी काफ़ी कम समय में करवाया गया था, जिसको लेकर जिसके जो आंकड़े हैं इस पे कई तरह के सवाल उठे थे। तो बहुत कम समय में पूरे बिहार भर का जो मतदाता सूची है उसको फिर से तैयार करना, रिफॉर्म करना संभव तो है, लेकिन क्योंकि हर बार में होगा तो आंकड़ों पर सवाल ज़रूर उठेंगे। बिहार में भी जो 73% जो क्षेत्र है वो बाढ़ से प्रभावित है, क्योंकि मानसून का समय चल रहा है। तो क्या कर्मचारी जो है इसमें काम कर पाएँगे? वो काम को कैसे करेंगे? देखिए, कर्मचारी जो हैं उनको अगर सरकार काम करवाएगी तो उनको काम तो करना पड़ेगा। और बिहार का बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जब अभी देख लीजिए शिक्षक की नियुक्ति होती है, शिक्षक को चार्ज लेना होता है, तो खुला खेत है, कोई मकान नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, लेकिन वहाँ पर चार्ज जाकर ले रहे हैं, टीचर अपनी ड्यूटी ले रहे हैं, यानी कि काम वो कर रहे हैं, धूप चाहे कितना भी हो। बाढ़ का क्षेत्र है, पढ़ाने के लिए शिक्षकों को भेज दिया जा रहा है, छुट्टी रद्द करके। पिछली साल भी आपने देखा तो शिक्षक तो पहुँच तो, यानी कर्मचारी को अगर भेजा जाएगा तो पहुँच तो जाएँगे कर्मचारी, इसमें कोई बड़ा सवाल नहीं। तेजस्वी यादव ने जो सवाल पूछा कि कर्मचारी काम नहीं कर पाएंगे, काम तो तेजस्वी यादव के सवाल जो है ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं। काम तो कर्मचारी कर ही पाएंगे, लेकिन यही है कि लोग सही नहीं मिल पाएंगे, यानी कि आंकड़े पूरे नहीं हो पाएंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का जो सवाल है कुछ हद तक जायज है। बीजेपी और जेडीयू पहले नाम काटेंगे, जिसके बाद पहचान नहीं होगा, फिर राशन बंद करेंगे और फिर पेंशन बंद कर देंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति भी बंद कर देंगे। तो मतलब देखिए, इसमें क्या है कि कुछ समय पहले भी बीजेपी के ऊपर आरोप लगा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो छात्र हैं उनका जो छात्रवृत्ति है बीजेपी ने रोक दिया है। एक बड़ा आरोप लगता है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी इन लोगों के विरोधी है, विपक्षी दल ये आरोप लगाते हैं। तो उसके साथ ही आपने पढ़ा कि तेजस्वी यादव का जो आरोप था, जो सवाल आपने पूछा कि बीजेपी और जेडीयू जो है वो चाहते हैं क्या कि पहचान पत्र नहीं होगा, पहचान पत्र नाम नहीं होगा तो पहचान पत्र नहीं होगा, पहचान पत्र नहीं होगा तो राशन बंद कर देंगे। तो देखिए ये तमाम तरह की चीजें अभी का जो फंक्शन है वो समझिए। अभी क्या है कि आपके पास मतदाता पहचान पत्र है, आप उसके आधार पर अपना राशन कार्ड बनवा लेते हैं।
राशन कार्ड के माध्यम से अभी अनाज जो है अभी जो भी मिल रहा है वो फ्री मिल रहा है। तो कई सारे लोग जो हैं वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, हालाँकि क्वांटिटी कम है लेकिन फिर भी ना से हाँ बहुत अच्छा है। तो इसमें क्या है, आरोप लगाया जा रहा है कि अगर ये नया मतदाता सूची बना तो इसमें जो खास कैटेगरी के लोग हैं उनको टारगेट करेगी बीजेपी जेडीयू की सरकार, और उन लोगों को वंचित कर देगी मतदाता सूची से। और वो लोग जब मतदाता सूची से ही वंचित हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है, उनका राशन कार्ड नहीं होगा। राशन कार्ड नहीं होगा तो राशन नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अभी तक इस तरह के आरोप लगे हैं, लेकिन जो काम हो रहा है सरकारी काम है, सरकारी काम है। सरकार अगर काम करती है तो अलग अलग कैटेगरी के लिए विशेष सुविधा सरकार अवेलेबल कराई है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं देखा गया कि किसी खास कैटेगरी को सरकार ने टारगेट कर दिया। क्योंकि सिंपल सी बात समझिए कि सरकार ये बात तो कह देगी कि किसी जाति को हम लोग, सरकार पे आरोप तो लग जाएगा कि किसी जाति का ये साइडलाइन कर रहे हैं, लेकिन ब्लॉक में अगर कोई फॉर्म अप्लाई करने के लिए किसी भी जाति का जा रहा है, तो वहाँ पर तो सरकार नहीं बैठी है, वहाँ पर तो कर्मचारी बैठे हैं। कर्मचारी अगर काम नहीं करेंगे, अगर किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया जाएगा तो क्या होगा फिर? बिहार के अंदर या फिर देश के अंदर जहाँ पे भी इस तरह का काम किया जाएगा, वहाँ पर लोगों में नाराजगी होगी, अराजकता फैलेगी, गृहयुद्ध जैसे तो केंद्र सरकार या फिर जो भी है वर्तमान में जेडीयू और बीजेपी की जो बिहार की भी सरकार है, कोई ऐसा रिस्क तो नहीं लेने जाएगी कि समस्या में पड़े। कि ऐसे में ठीक है, मान लेते हैं एक समय के लिए कि अगर ऐसा होता भी है तो सिर्फ नुकसान इसमें जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उन्हें ही नहीं ना है। अब जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो लोग परेशान हैं, वो लोग परेशान होंगे तो वो लोग हंगामा करेंगे। उनके हंगामा का शिकार ऐसा थोड़ी है कि केवल वही लोग होंगे। जिन लोगों का मतदाता ये सब बना है वो लोग भी तो इसका शिकार हो सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा दमदार आरोप मुझे नहीं लगता। एक तरफ आधार को से सारे चीज को लिंक कराने का बात करा जाए और दूसरे तरफ ही आधार को वैध नहीं समझा जा रहा है, उसको वैध नहीं ठहराया जा रहा है। ये एक बड़ा सवाल है। अभी से कुछ समय पहले तक वोटर कार्ड को जोड़ा जा रहा था आधार कार्ड से, ताकि आधार कार्ड की डुप्लीकेसी ना हो। आमतौर पे पहले क्या होता था कि वोटर कार्ड जो है उसमें डुप्लीकेसी खूब होता था। एक ही आदमी अपने गाँव से भी बना लिया, जहाँ शहर में रह रहा है वहाँ भी बना लिया, जहाँ रेंट लेके रह रहा है वहाँ का भी बना लिया। तो एक ही आदमी 2-3 जगह पर अपना वोटर कार्ड बना लेता था। एक ही गाँव में 2-2 3-3 नाम से लोग बना लेते थे। तो उसमें क्या हुआ कि उसका समाधान निकाला गया कि आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो यूनिक आइडेंटिटी है, उसका दूसरा पहचान बन नहीं सकता। तो इसके कारण उससे लिंक कराया जा रहा था। अभी अगर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट की डुप्लीकेसी ना हो, उसमें आधार कार्ड को लिंक कीजिए। अभी आपको गैस कनेक्शन लेना है, उसमें डुप्लीकेसी ना हो तो उसमें आधार कार्ड, तो हर जगह पर आधार कार्ड को तवज्जो दिया जा रहा है। लेकिन जो नया सूची है इसमें आधार कार्ड को तवज्जो नहीं देना एक सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्यों ऐसा हुआ? अभी से कुछ समय पहले तक इसी आधार कार्ड को तवज्जो दिया जा रहा था ताकि वोटर कार्ड जो है वो सुरक्षित हो, तो फिर अब क्यों? ये सवाल एकदम जायज़ है तेजस्वी यादव का। इस पे सवाल तो बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चुनाव आयोग को आधार कार्ड पे विश्वास नहीं है? या फिर कुछ ऐसा है जिससे आधार कार्ड की विश्वसनीयता धीरे-धीरे कम हो रही है? ये भी सवाल खड़े हो जाएँगे अगर चुनाव आयोग इस तरह का कुछ फैसला आगे बढ़ाती है। अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि आरएसएस बीजेपी के जो लोग हैं वो गरीबों और वंचितों को जो मताधिकार के जो अधिकार हैं उसको समाप्त करना चाहते हैं। ये तो ख़ैर संभव नहीं है इस लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में अब कई तरह के अलग-अलग संगठन भी हैं, अलग-अलग समुदाय के लोगों का वो संगठन भी काम करता है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि ऐसा सरकार करेगी। हाँ, ये हो सकता है, इसके पीछे का अगर कुछ खेल अगर समझे, वंचित करने की अगर बात हो, तो ऐसा खेल हो सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है, लेकिन उसमें काम करने वाले जो लोग होंगे, जो कर्मचारी होंगे, वो कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस्ड होंगे। तो ऐसे में अगर कोई ऐसा क्षेत्र विशेष में लगता है कि इस विशेष क्षेत्र से जो सत्ताधारी पार्टी है उसके विरोधी पार्टी के पास वोट ज़्यादा है, तो ऐसा हो सकता है, इस खेल की संभावना है कि वहाँ पर ये जो वोटर हैं उनके मतदाता सूची में हेर-फेर हो जाए, उनके मतदाता सूची के जो फॉर्म है उनको हटा दिया जाए। तो कई तरह की दिक्कतें वहाँ पर हो सकती है, इस बात की संभावना है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गरीबों को, वंचितों को सरकार बाहर करे। 2024 में इसी सूची पर वोटिंग हुई थी, तो क्या निर्वाचित पदाधिकारी ने त्रुटिपूर्ण सूची तैयार की थी? क्योंकि अभी तो चेंज कराया जा रहा है सूची को, इसलिए। हाँ, यही सवाल है। अभी से 1 साल पहले बिहार में लोकसभा के चुनाव हुए। इसी सूची पर जो है वो वोटिंग हुआ। अब इसी सूची पर चुनाव आयोग को भरोसा नहीं है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि सवाल खड़े होते हैं, क्या लोकसभा के चुनाव में फर्जी मत डाले गए? आखिर जब चुनाव आयोग को ऐसा लगता है कि वर्तमान मतदाता सूची में फर्जी लोग शामिल हैं,
तो इस बात को भी मानना पड़ेगा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें फर्जी मत डाले गए, और जब फर्जी मत डाले गए तो जाहिर सी बात है कि मतदान ही फर्जी हुआ, तो सरकार की वैधता पर तो सवाल उठेगी। यही जो पॉइंट है वो तेजस्वी यादव ने इसी के आधार पर जो है वो सरकार को और चुनाव आयोग पे घेरा है कि क्या लोकसभा का चुनाव जो है इसी सूची पर जब हुआ तो बिहार विधानसभा के चुनाव में इस सूची पर भरोसा नहीं जताया जा रहा, तो सूची में क्या कोई गड़बड़ी थी, क्या कोई खामी थी? अगर नहीं थी तो फिर बदला क्यों जा रहा है? अगला सवाल उन्होंने पूछा है कि क्या उसी सूची के आधार पर सरकार की वैधता पर सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सूची अब चेंज किया जा रहा है जबकि लोकसभा का चुनाव है उसी सूची के आधार पर किया गया था। यही सवाल मैंने अभी आपको बताया कि सूची को बदलने पर सवाल तो उठेंगे, क्योंकि लोकसभा में जब चुनाव हुआ तो इस बार भी उस पर भरोसा होना चाहिए था, लेकिन जब नहीं हो रहा है तो सवाल उठता है कि आखिर चुनाव आयोग क्यों भरोसा नहीं कर रही? या चुनाव आयोग के जो अधिकारी थे वो गलती किए हैं कुछ? और गलती किए हैं तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठे। 2001 से 2005 तक जन्मे बच्चों का केवल 2.8% ही जन्म प्रमाण पत्र बना था। हाँ, देखिए अब इसमें क्या है कि जो जन्म तिथि का प्रमाणिकता जो मांगा जा रहा है, उसमें जिन-जिन डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया गया है, उनमें जन्म प्रमाण पत्र को प्रमुखता दिया गया है, जबकि आधार कार्ड को हटा दिया गया। जबकि अभी सबसे ज़्यादा अगर कोई जन्म प्रमाणिकता का कोई सबूत अगर कहीं पे है तो आधार कार्ड ही है, क्योंकि लगभग कह सकते हैं कि 90% से ज़्यादा लोगों के पास आधार कार्ड भारत के अंदर होगा, लेकिन बिहार के अंदर भी होगा। लेकिन जन्म प्रमाण पत्र जो है वो 2005 से पहले कंपल्सरी नहीं था। बहुत सारे लोग उसको बनाए भी नहीं। एक 2001 से 2005 के बीच के जो लोग हैं, वो 2-3% के बीच के लोग थे जिनके पास जन्म प्रमाण पत्र था। वो लोग तो वोटर होंगे, वो लोग तो मतदाता के लिए अप्लाई करेंगे, लेकिन उनके पास जो जन्म प्रमाण पत्र है उसको वैलिडेट नहीं किया जाएगा। तो वैसे में वो लोग अपना जन्म को सिद्ध कैसे करेंगे, अपना जन्म तिथि को सिद्ध कैसे करेंगे? दूसरा ऑप्शन उसमें दिया गया मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है उसका, इसको लेकर भी सवाल खड़ा होता है। हर कोई जानता है कि बिहार भारत का सबसे अशिक्षित राज्य है, सबसे कम शिक्षा वाले लोग बिहार में हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मैट्रिक करने वाले लोगों की संख्या भी कम है। अगर लोगों ने मैट्रिक किया ही नहीं, तो वो अपना जन्म तिथि सिद्ध कैसे करेंगे? उनके पास सर्टिफिकेट है नहीं, वो तो मैट्रिक से पहले पढ़ाई किए और उसके बाद फिर अपना काम में लगे, या फिर नहीं पढ़ाई की अपना काम में लगे। कुछ लोग मैट्रिक पास भी किए, लेकिन उनका बहुत ज़्यादा आगे भविष्य नहीं लगा, उनके डॉक्यूमेंट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुआ, तो वो कहीं अपना डॉक्यूमेंट को रख गए, अपना प्राइवेट में काम कर रहे हैं, अपना सरकारी ये अपना बिज़नेस कर रहे हैं। अब उन लोगों को डॉक्यूमेंट ढूँढने में समस्या होगी, दिक्कत ये भी है। इसी को लेकर उन्होंने सवाल पूछा था कि बिहार में जो 40 से 60 वर्ष के जो पुरुष हैं, उसमें से केवल 10% ही ऐसे हैं जो हाई स्कूल से परीक्षा पढ़ाई पूरी किए हैं। इस बात का मैंने अभी चर्चा किया कि मैट्रिक पार करने वाले बहुत कम लोग हैं, वो कैसे अपनी जन्म की प्रामाणिकता को देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। आखिर वो साबित कैसे करेंगे? ना उनका जन्म प्रमाण पत्र है उनके पास, ना उनके पास जो उन्होंने मैट्रिक किया है, ये दोनों कागजात तो उनके पास है नहीं। तो दिक्कत यहाँ पर खड़ा होगी, ये सवाल तेजस्वी यादव का पूछा है। आखिरी सवाल उन्होंने पूछा है कि जो जाति प्रमाण पत्र हैं उच्च जातियों में केवल 20% के पास ही हैं। तो अब ये जो मतदाता सूची बन रहा है वो कैसे बनेगा? ये भी सवाल है गंभीर। देखिए जाति प्रमाण पत्र की अगर बात करें तो जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं उनको जगह-जगह पर फॉर्म भरने के लिए, चाहे कोई पेंशन लेना हो, चाहे छात्रवृत्ति लेना हो, चाहे नौकरी के लिए अप्लाई करना हो, चाहे कुछ और भी सरकारी काम के लिए अप्लाई करना, तो उनको जगह-जगह पर अपना जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता था, जो रिजर्व कैटेगरी के लोग थे। लेकिन जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके पास जाति प्रमाण पत्र हर जगह अप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं थी। अभी से कुछ समय पहले ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जो है वो आया है सामान्यों के लिए, तो उसमें से कुछ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के जो लोग हैं, उन लोगों के पास कुछ के पास ही है, तो सभी के पास तो नहीं है। अभी उसको भी बनाने में समस्या होगी। अब देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे कि वो तो 21 दिन में बन जाता है। बिल्कुल 21 दिन में बन जाता है और बन भी जाएगा। लेकिन अब चुनाव में ही 2-3 महीना का समय बचा है। 2-3 महीना का समय बचा है, तो कब लोग उसके लिए अप्लाई करेंगे? कब उनका एप्लीकेशन फॉर्म पे प्रोसेसिंग होगा और 21 दिन का समय उनका है, वो चलेगा? एक सवाल ये है। दूसरा चीज़ ये है, अचानक से बहुत सारे फॉर्म अप्लाई होंगे तो सर्वर पर लोड पड़ेगा। हो सकता है सर्वर क्रैश कर जाए, सर्वर काम ही करना ना बंद कर दे, सर्वर धीरे काम करने लगे, तो प्रोसीडिंग जो है वो धीरे हो जाएगा। तो 3 महीना के अंदर जितने भी जनरल कैटेगरी के लोग जिनके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है, वो अगर बनवाने का कोशिश करेंगे, तो एक बड़ा समस्या पैदा होगा। तो आपने देखा हमने अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के पूछे गए सभी सवालों पर विस्तार से चर्चा किया है, क्योंकि उन्होंने ये जो चुनाव आयोग की तरफ से जो मतदाता सूची को एक बैग से जो कैंसिल किया गया है, रद्द किया गया है,
उसको लेकर वो बौखलाए हुए हैं और वे तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं और वे एक्स हैंडल पर भी ऐसे सवालों को पूछे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए द एच न्यूज़। धन्यवाद।